नमस्कार। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। सामान्य लोग आज गर्मियों से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं डायबिटीज के रोगी और भी ज़्यादा परेशान हैं। क्लिनिक में आ रहे हैं, कई समस्याओं के साथ आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। गर्मी की शुरुआत के साथ अब लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन डायबिटीज के रोगी उसी तरह जी रहे हैं अपने जीवन को जब गर्मी नहीं थी। पानी कम पी रहे हैं। पानी नहीं पीने के कारण से सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है डिहाइड्रेशन की। लोग कम पानी पीते हैं, धूप में निकल जाते हैं, तापमान बहुत ज़्यादा है और तापमान ज़्यादा रहने के कारण से आपके पसीने निकल रहे हैं, पसीने से पानी निकल रहा है और आपके शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन के चलते कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मतली आती है, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। कई लोगों को क्लिनिक में उस स्थिति में लाया जाता है। देखा जाता है ब्लड शुगर काफ़ी बढ़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है इन गर्मियों में ब्लड शुगर काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। सामान्य ब्लड शुगर से ज़्यादा जब बने रहते हैं तो उन्हें प्यास भी ज़्यादा लगती है। पानी कम पी रहे हैं, पेशाब ज़्यादा हो रहा है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है और आपका शरीर संतुलित नहीं रहने के कारण से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वहीं गर्मियों में आपकी नर्व एंड वेसल्स भी डैमेज होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं जो छोटी छोटी नर्व से सप्लाइड होती है। आपकी नर्व डैमेज है तो जितना आपका तापमान शरीर को कंट्रोल करना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। उचित ढंग से पसीने नहीं आते हैं और बॉडी की कूलिंग नहीं होती है तो तापमान आपका शरीर का कंट्रोल नहीं होता है। जब तापमान कंट्रोल नहीं होती है तो बेचैनी होती है और इनसे रिलेटेड कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। वहीं इन गर्मियों में जब आपके पसीने ज़्यादा आते हैं, कपड़े गीले रहते हैं तो संक्रमण का भी खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, खासकर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया की समस्याएं, यूटीआई की समस्याएं इन गर्मियों में बढ़ जाती हैं। आपकी खाने की जो आदत होती है उस तरह से आप खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कमज़ोर रहता है, आप अच्छे से खाना पचा नहीं पाते हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है, फ्लैटुलेंस होती है, एसिडिटी काफ़ी बढ़ती है। तो ये समस्याएं गर्मियों में खासकर डायबिटीज रोगियों को ज़रूर होती है। आपकी इम्यूनिटी सामान्य लोगों से कम है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी कम है, तो जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन से आप परेशान हो जाते हैं। जननांगों में, आपके आर्म पिट्स में या त्वचा में कहीं भी फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप पसीने युक्त कपड़े पहने रहते हैं लंबे समय तक। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो सूखे हों, साफ़ सुथरे हों, प्रतिदिन उसे साबुन से, डिटर्जेंट से आप साफ़ करें ताकि वो इन्फेक्शन, वो फंगस के अंश उसमें ना पाए जाए। तो इन गर्मियों में इन सारी समस्याओं से निदान हमें कैसे मिल सकता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन कुछ अंश जो छूटे हुए हैं आज यहाँ चर्चा करते हैं। अब गर्मी का समय है,
आप कम पानी पी रहे हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? कम से कम प्रतिदिन आप 3.5 से 4 लीटर पानी पिए। महिला हैं तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिए। प्यास अगर नहीं भी लगती है तब भी पानी पिए। इसमें पसीना निकलता है, आपकी पेशाब की थैली में सिग्नल नहीं जाते हैं, पेशाब आप नहीं करते हैं, लंबे समय तक आप जब पेशाब नहीं जाते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए अगर पेशाब नहीं भी लगता है तो बीच बीच में जाकर के आप जरूर पेशाब कर लें। अब धूप में निकलते हैं आप समय निर्धारण नहीं कर पाते हैं, कोशिश करें कि मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे से पहले अपने काम को, बाहरी काम को निपटा कर आ जाएं। सब्जियां लेने जाते हैं या फिर अन्य कोई काम करते हैं तो मॉर्निंग आवर में कर लें, या लेट आवर्स में अगर जाएंगे तो बहुत 5:30 बजे शाम के बाद जाएंगे। धूप में कहने का मतलब है कि आप बाहर नहीं निकलें। धूप में निकलना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, सनबर्न हो सकती है, आपकी त्वचा जल सकती है, ब्लड शुगर हाईली फ्लक्चुएट इन सिचुएशंस में करती हैं। और मैं कहता हूँ एक्सरसाइज प्रत्येक डायबिटिक पेशेंट्स को 35-40 मिनट्स पर डे करनी चाहिए। तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन गर्मियों में भी आप करेंगे, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता यह है कि आप मॉर्निंग आवर्स में करके आ जाएं। धूप निकलने से पहले आप एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करने से पहले आप पानी पीकर जाएंगे, आते हैं उसके बाद पानी पिएंगे, कुछ फलाहार कर लेंगे या सत्तू पी लेंगे या फिर कुछ लाइट डाइट्स आप शामिल करेंगे। पेय पदार्थ को आप इन गर्मियों में शामिल करते हैं, नींबू पानी पीते हैं या लाइट सूप आप बना करके पी सकते हैं। इन गर्मियों में आप अपने ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करने के लिए ज़रूर शामिल करें। भूलें नहीं कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल ही रहता है। इसमें मैंने कहा है कि फ्लक्चुएट करती हैं, तो SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, यानी कि स्वतः से आप ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर की जरूर जांच करेंगे। काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती है, इसको आप देख करके तय कर पाएंगे कि आपके इंसुलिन की डोज की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, या आप जो टैबलेट खा रहे हैं क्या वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डॉक्टर्स के पास समय से चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। कपड़े कैसे हों? कपड़े ढीले ढाले हों, लाइट कलर के हों, आपके कपड़े साफ सुथरे हों। पसीने में भीगे हुए कपड़े को फिर से आप नहीं पहन लें। फुल आस्तीन के शर्ट पहन लेते हैं, बाहर अगर निकलते हैं गूगल्स लगा लेते हैं, आप कैप लगा लेते हैं। इन सारी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा से नो टू कैफीन, यानी कि कैफीन युक्त पदार्थ का आप यूज ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपके लिए शायद नहीं। आप इसे गुड बाय कर दें। आप लाइट सूप ले लें, नींबू पानी ले लें, या कुछ हल्का फाइबर जो युक्त वेजिटेबल सूप हैं उसको ले लें, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप दवा में हैं, दवा को समय से लेंगे, खान पान को आप समय से कर लेंगे। हमने बताया कि डायबिटिक मरीज को जो भोजन लेना है वो सही अंतराल पर लेना है, उसी वक्त में लेना है, दवा भी प्रतिदिन उसी वक्त में लेना है, और डॉक्टर से समय समय पर जरूर मिल लेना है। कुछ जांच है जिसको करवा लेने की आवश्यकता है। इन गर्मियों में कई संक्रमण ज़्यादा होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कितनी पावरफुल है, इसके लिए आपके फंक्शंस बॉडी कैसे कर रहे हैं, आपके रीनल फंक्शंस, किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, अन्य जितने हार्ट के फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें कि वो एडिक्वेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अनुसार से समय से आप काम कर लेंगे। तो इन बातों का गर्मियों में ज़रूर ध्यान रखेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप
अपने ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल में कर पाएंगे और कई तरह के इन्फेक्शन से बच भी लेंगे, डिहाइड्रेशन से बच लेंगे, कई तरह की जो हीट स्ट्रोक होती है, सनबर्न होती है, कई कॉम्प्लिकेशंस गंभीर जो होती हैं उससे आप बच सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।